Welcome to my genius student, lovely student, प्यारे विद्यार्थियों। मैं आप सबों का अपने हार्दिक दिल से हम अपनी क्लास में स्वागत करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, एक रिश्ता होता है, जिस रिश्ता का नाम होता है प्यार का रिश्ता। क्या चीज का? प्यार का रिश्ता। वो हर माता पिता अपने बच्चों के प्रति, अपने भतीजों के प्रति, अपने छोटे विद्यार्थियों के प्रति सबका भी वही प्यार रहता है कि मेरे बच्चे एक दिन आकर जा करके, समय तो ऐसे ही गुजरते जा रहा, समय चला जाता है, चाहे आप किसी को पढ़ाइए अथवा नहीं पढ़ाइए, या आप अपने बेटे को देखे या भतीजे को देखे, जिसको देखना नहीं देखना, वो आपका समय जा रहा है। इसलिए जाते हुए समय को अनमोल बनाना है, अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। तो आप अपने आगे बढ़ने के साथ साथ आप अपने समाज के छोटे बच्चे को, अपने भतीजे को, अपने बेटे को आगे बढ़ाएं। ये एक हार्दिक दिल होता है। हम चाहेंगे तुझे चंदा कहूँ या तारा, तुझे रूप कहूँ, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे दिल में एक हार्दिक प्रेम है। आपको देख करके मेरे दिल में एक उमंग आ गया, एक खुशी आया, इसलिए मैं आपके सामने हम प्रस्तुत किए। चलते हैं। हम प्यारे विद्यार्थी, हम कहना चाहेंगे कि कितना प्यार करते हैं आपसे, और मेरे आंगन का, घर का आप मेरे सुनहरा फूल है। मेरा आंगन आपके बिना उदास है। आप इतना तो जरूर कहेंगे कि आप सब नहीं रहते थे, आप नानी के चले जाते थे, तो आपका दादा इतना प्यार आपसे करता था, का मन में लगे विवेक कृष्णा कहाँ चले गए? बताइए, उसको घर काटने के लिए बनता। आज भी आप और नहीं रहे तो कोई पुरुष यहाँ रहता है तो कहता है कि नहीं, काटने के लिए। तो आप वो फूल हैं, आप वो हैं जो आप मेरे घर के आंगन की शोभा को बढ़ाते हैं। बेटा और बेटी वह फूल की तरह होते हैं जो घर के आंगन की शोभा को बढ़ाते हैं। वह माता पिता के गौरव को बढ़ाते हैं, वह समाज के गौरव को बढ़ाते हैं। हमें अपने माता पिता के आदर्शों पर चलना चाहिए, अपने गुरु के बताए हुए आदर्शों पर चलना चाहिए। उनके आदर्श को हमेशा इग्नोर नहीं करना चाहिए। उनकी वो जो बताए उस पर हाँ भरते हुए आप आगे बढ़िए। नहीं, माँ तो बताई होगी, अच्छे बताए होंगे, पापा बताएंगे तो अच्छे ही बताएंगे, या मान लिया जाए कि हमारे सर बता रहे हैं तो वो अच्छे ही बताएंगे। कुछ लोग इग्नोर करते हैं, इग्नोर नहीं करना चाहिए। इग्नोर करने पर अंत में उसी को दिक्कत होता है। पहले कह दिया कैसे चलो और तुम नहीं चलता। एक आदमी था, वह आदमी किसी रास्ते में जा रहा, ठीक है, जाते 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 उसके पास मोटरसाइकिल भी था, जा रहा था। तो जब रास्ते में जाता है और आगे में कहीं खतरा रहता है तो कुछ वो आगे में लिख देता है कुछ देर पहले, ठीक है, सावधान आगे रास्ता खराब, ऐसा लिखता है। या आगे तीखा मोड़ है, लिखता है कुछ 50 फीट पर, 100 फीट, 100 मीटर, 300 फीट के आगे लिखा रहता है, कृपया आगे नहीं जाए, खतरा है, कृपया आगे तीखी मोड़ है, उसमें पहले लिख देता है ताकि आप समझ जाइए। फिर कभी कभी रोड पर लिखा रहता है, जिंदगी अनमोल है, कृपया धीरे चले, लिखा रहता है ना। कभी कभी रोड पर आप देखिएगा कि आप सीधा घर जाए या नहीं कि ऊपर जाए,
ऊपर भी जा सकते हैं। आप अपना गति अगर सही ढंग से नहीं चलाते हैं तो आप ऊपर चला जाइएगा। कहीं कहीं लिखा रहता है कि घर पर आपके बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं, कृपया सही ढंग से गाड़ी चलाएं। ये तमाम बात देता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये बात समझ में नहीं आता। समझ में कब होता है? जब उनको वह घटना हो जाता है तब। घटना होने से पहले हर जगह चेताता है, माता पिता चेताता है, समाज के लोग चेताता है, गुरु चेताते हैं कैसे नहीं करना। लेकिन आपके द्वारा अगर नहीं जानते हैं तो कल के दिन आपको दिक्कत होगा। वह आदमी चलते 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 एक रास्ता में आगे, रास्ता में लिखा हुआ था कृपया आगे नहीं जाए, तो वो पढ़ लेता है। अब पढ़ करके फिर भी वो आगे निकलता है, तो ऐसे निकल रहता है, अगल बगल लिख देता है। फिर काफी जोर से मोटरसाइकिल चला रहा है, जा रहा है, चला रहा है, जा रहा है, चला रहा है, जा रहा है, जबकि वह बोर्ड पर लिखा है कृपया आगे सावधानी पूर्वक चले, लेकिन वो पूरा जोर से चल रहा है। चलते 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 अचानक क्या होता है, उसके आगे में बड़ा सा गड्ढा आता है। रोड डैमेज था, बड़ा सा गड्ढा आता है और वो अपना मोटरसाइकिल लेकर के किसान, ठीक है, गाड़ी आकर के धड़ाम से गिरता है, वो अपना चितान। थोड़ा देर के बाद जगता है, चोट भी पूरा लगा हुआ, जैसे तैसे उठता है और उठ करके तब फिर ऐसी देख रहा है कोई आदमी है क्या। जब उनको उठाएंगे भी आदमी नजर ना आए, तब एक बोर्ड लगा हुआ ऐसे देखता है, उस बोर्ड में क्या लिखा हुआ, अब समझ में आया ना? बोर्ड में क्या लिखा था? समझ में आया। समझ में आया। हाँ, कैसे ऐसे करके आप समझ में आया ना? और धीरे धीरे तब कैसे होता है, धीरे धीरे मोटरसाइकिल अपना घर जाता है। तो कहने का मतलब माता पिता आपको इतना प्यार से समझाता है कि ये ऐसी चलो, ऐसे चलो। गुरु कहते हैं कि ऐसे चलो, अपना अपना पूरा गार्जियन बताता है ऐसे चलो। लेकिन जब पता चलता है कि अब पता चला ना, यानी कि दुर्घटना हो जाने के बाद, तब आपको पता चलता है। तो ऐसा नहीं, माता पिता इतना आपको प्यार करते हैं, आप उनके आदर्शों पर चलिए और चलते हैं आपको लेकर के कहाँ? विवेक कुमार, आप में उमंग हो। अगर आपसे माता पिता प्यार करते हैं तो आपको ये हर माता पिता के कहे हुए बात को याद करना होगा। हम उनके मुंह के हंसी को लौटाना होगा। हंसी तब ही आएगा जब आप कुछ कर देंगे। जब आप नहीं हंसिएगा, आप कुछ नहीं कर पाइएगा, तो आपके माता पिता के मुंह में हंसी नहीं आएगा। अगर हंसी लाना चाहते हैं आप कुछ करके दिखाइए, कुछ करके दिखाइए। अपने माता पिता के हंसी को लौटाना है, इसके लिए आपको मेहनत करना होगा, इसके लिए आपको जगना होगा। हम चलते हैं ऊँट की तरफ, ऊँट टू नहीं, ऊँट की तरफ। किसके तरफ? ऊँट की तरफ। ऊँट की तरफ। ऊँट देखिए क्या कहता है, मतलब चाहेंगे। जोर से। ऊँट मतलब चाहेंगे। ऊँट मतलब चाहेंगे। दूसरा किया करता था, दूसरा क्या करता था? तीसरा ताते हाय नहीं लगेगा, याद रखना। सिर्फ ता ती ते, मैं पढ़ा होता, मैं जया करता। अब देखिए ये कंडीशन है कि ऊँट का प्रयोग कब हम करेंगे। ध्यान दीजिए, ऊँट का प्रयोग 4 कंडीशन में करेंगे। जब किसी वाक्य का, गौर से देखिए, जब किसी वाक्य का, ध्यान दीजिए, जब किसी वाक्य में इच्छा, दूसरा विनम्र अनुरोध, तीसरा काल्पनिक स्थिति, और चौथा बीता हुआ क्रिया का बोध हो, तो ऊँट का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? ऊँट का प्रयोग किया जाता है। बीता हुआ क्रिया का भी बोध हो तो ऊँट का प्रयोग किया जाता है। 4 कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन रितेश कुमार, इच्छा। दूसरा तीसरा विनम्र अनुरोध, तीसरा काल्पनिक स्थिति, और चौथा बीता हुआ क्रिया। ये 4 स्थिति में ऊँट का प्रयोग किया जाता है। कितने स्थिति में? 4 स्थिति। अच्छा, स्ट्रक्चर क्या है?
स्ट्रक्चर बताओ। सब्जेक्ट पहले क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विलन ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ठीक है। हाँ ये वुड का प्रयोग है। अब देखिए सिंपल सेंटेंस में चलते हैं। पहले सब्जेक्ट था मैं एक कप चाय चाहेंगे, बोले थे चाहेंगे, ठीक है। चाहेंगे, मैं पढ़ना चाहेंगे, मैं खेलना चाहेंगे, मैं एक कप चाय चाहेंगे, मैं एक कप पानी चाहेंगे, मतलब मुझे एक पंखा, हम एक पंखा चाहेंगे, मैं एक सर्विस चाहेंगे। इस तरह से कोई भी वाक्य में चाहेंगे का प्रयोग होगा स्थिर रूप। हम चाय जिस तरह से चाहेंगे का प्रयोग होगा उसमें वुड का प्रयोग होगा। हम चाय पहला मैं एक कप चाहेंगे, या गौर से देखो। I would like a cup. आई वुड Like a cup. लाइक चाहेंगे एक कप ऑफ टी, एक कप चाय हम चाहेंगे, एक कप चाय हम चाय करेंगे, पसंद करेंगे। ये टेक भी लगा सकते हैं, लेना चाहेंगे, ठीक है। जैसे दूसरा आप मेरी मदद करेंगे। You would help me. You would help me. हेल्प मी। मैं एक पेन चाहेंगे। कृष्ण कुमार बताओ, मैं एक पेन चाहेंगे। I would टेक take a pen. पेन, वेरी गुड। अगर मैं अमीर होता, बताइए थे। अगर मैं अमीर होता तो मैं दुनिया घूमता। If अरे I- देखिए, यहाँ देखिए If I were were rich, rich. मैं धनी होता। If I were rich, ये पास्ट टेंस है। हाँ। मैं धनी होता तो मैं I दुनिया would घूमता। travel the world. I would travel The the world. world. कोई दिक्कत? 5वां नंबर बताते हैं सिंपल सेंटेंस में। जब हम बच्चे थे, हम बताएं 4 कंडीशन था। एक चौथा कंडीशन है जब हम बच्चे थे, पास्ट में बीता हुआ क्रिया की बात करता है। जब हम बच्चे थे तो हम बारिश में खेला करते थे। हम बच्चे थे क्या करते थे? बारिश में खेला करते थे। हाँ, when When we were were kids, जब हम बच्चे थे तो we would play in rain। बचपन जब हम बच्चे थे तो हम बारिश में क्या खेलते थे? खेला करते थे। कोई दिक्कत? नहीं। ये आपको क्या बताए? सिंपल Simple sentence. सेंटेंस। अब चलता है नेगेटिव सेंटेंस। किसमें? वुड में। Wood में। किसमें? Wood में। कृष्ण कुमार Wood में। का हम नेगेटिव चलते हैं, वुड का नेगेटिव Negative चलते चलते हैं। हैं। गौर से देखिए, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। Subject. विवेक कुमार Subject plus would plus not plus V1 plus subject plus other. अदर, वेरी गुड। रितेश कुमार यस सर। लुक एट द फर्स्ट नंबर। तो वहाँ अकेला नहीं जाता। मैं वहाँ अकेला नहीं जाता। I would not go there. हाय नहीं होना चाहिए, हाँ। ठीक है। खड़ा हो। कृष्ण कुमार मैं वहाँ अकेला नहीं जाता, क्या स्क्रीन पर दिया है उसका क्या ट्रांसलेशन है बताइए तो। I will not go to. आई वुड। I would देखिए not. सब्जेक्ट है मैं, इसके बाद Would would लगाना. लगेगा, फिर I not would लगेगा, not फिर go लगेगा, फिर there देयर alone। alone. ठीक है, आई वुड नॉट गो देयर अलोन। मैं वहाँ अकेला नहीं जाता, ठीक Alone. है। वह खाना नहीं खाता, वह खाना नहीं खाता। बताओ कृष्ण कुमार। He would not eat food. वेरी गुड, वेरी गुड। वह मुझे सच नहीं बताता। He would not. विवेक कुमार बता He रहे हैं। would not tell me the हाँ, truth. देखिए ही वुड नॉट टेल टेल मी द ट्रूथ। टेल मी द ट्रूथ। इस तरह से देखते हैं कि वह मुझे सच नहीं बताता। अब यहाँ है वह निमंत्रण स्वीकार नहीं करता, हाय नहीं देता, वह का देख लीजिए, वह निमंत्रण स्वीकार नहीं करता। क्या लिखा है कृष्ण कुमार बताओ इसका अनुवाद। He He would not would not not accept the accept invitation the invitation। अनेक वह निमंत्रण स्वीकार नहीं करता। अंत में विवेक कुमार स्पीक यू एंड आंसर यू। ट्रांसलेशन 5 नंबर। राधा प्यार नहीं करती। Radha would not love. हाँ, वेरी गुड। इस तरह से आपको बता दिए नेगेटिव, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं, लेक चलते हैं अगला इंट्रोगेटिव की तरफ। कहाँ? इंट्रोगेटिव की तरफ। Interrogative. आगे नहीं बढ़ रहा है।
अरे, अभी ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। अब प्यारे विद्यार्थियों, हम चलेंगे इंट्रोगेटिव की तरफ। कहाँ चलेंगे? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव की तरफ हम चलते हैं। देखिए गौर से, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। Would. पहले क्या विवेक कुमार? Would plus subject plus B1 plus object plus other one. वेरी गुड, यू आर जीनियस स्टूडेंट। नंबर 1, स्पीक यू। ट्रांसलेशन। फर्स्ट, क्या वह अंग्रेजी पढ़ना चाहेंगे? Would he read बोलो। English? हाँ, वेरी गुड। यहाँ कार पहले वुड का प्रयोग कीजिए। देखिए वुड का प्रयोग किए, फिर सब्जेक्ट में हुआ है ही, फिर B1 में पढ़ना हुआ। क्या पढ़ रहा था? इंग्लिश। वुड ही रीड इंग्लिश। कोई दिक्कत? दिव्य कुमार, क्या मीरा कृष्ण से प्यार करना चाहेंगे? Would मेरा love with कृष्ण? वेरी गुड। चलो तुम रितेश कुमार, क्या हम लोग पार्टी में जाना चाहेंगे? Would we go in the party? गो। हाँ, वुड बी गो। हम लोग जाना नहीं चाहेंगे इन दो पार्टी। ठीक है, पार्टी में जाना चाहेंगे। एक पूछते हैं तुमसे, पिंटू कुमार। यस सर। स्पीक यू। क्या क्या हम लोग अंग्रेजी सीखना चाहेंगे? सीखना चाहेंगे, बोलो। पिंटू कुमार, क्या हम लोग अंग्रेजी सीखना चाहेंगे? यस सर। ठीक है, बताइए। वुड वी लर्न इंग्लिश? वुड लगा दीजिए। नियम कहता है पहले आप हेल्पिंग वर्ब को लगाइए। ठीक है, वुड लगा दीजिए, तब इसके बाद वी लगाइए। इसके बाद क्या है? लर्न लगाइए। LER अनलर्न। क्या चीज सीखना चाह रहे हैं भाई? इंग्लिश। इंग्लिश लगा दीजिए। कोई दिक्कत? नो है? नो सर। हाँ, इस तरह से आपके सामने हम प्रस्तुत किए हैं। तीसरा और कोनो बोलो, अपने मन से कोई बोलो। क्या तुम लोग एक पत्र लिखना चाहोगे? बोलो बोलो। Would you write a letter? तुम लोग एक पत्र लिखना चाहोगे? ठीक है, यस। एक पत्र लिखना चाहोगे? हाँ। क्या देखिए, बताइए। तो वुड यू बोलो। राइट ए लेटर? Would you राइट ए लेटर? कोई दिक्कत? हैं? अब देखिए, इस तरह से आपको क्या बताए? इंट्रोगेटिव। अब हम चलते हैं लेकर के अंतिम नंबर में। प्यारे विद्यार्थियों, स्क्रीन पर क्या लिखा है? Interrogative plus negative. कृष्ण कुमार, you are genius student. Look at the blackboard and speak you. Structure. Interrogative plus negative. Structure. Would plus subject plus not plus B1 plus object plus B1 plus object plus other word. Very good. Speak you. First number. क्या वे लोग खेलना नहीं चाहेंगे? क्या वे लोग खेलना नहीं चाहेंगे? Would they क्या not बनाओ? इसका play? इंग्लिश बनाओ। Would they not play? वुड लगेगा पहले, They लगेगा ना? हाँ। वुड लगा दीजिए। वुड लगा के तब दे। देखिए सब्जेक्ट कौन है? They दे बोलते जाओ। सब्जेक्ट दे। कौन है? Would दे। दे। तब क्या हुआ? नोट लगा दो। not play. फिर क्या दो? प्ले। play? ठीक है, इस तरह। क्या तुम पढ़ना नहीं चाहोगे? Would you not read? वुड Would you not read? यू Not read. नॉट Read. रीड। वेरी गुड। चलिए आगे चलिए। क्या कृष्ण तेजी से लिखना नहीं चाहेंगे? Would कृष्ण कुमार Chris- बनाओ। कृष्णा बनाओ। क्या Would कृष्ण तेजी कृष्ण- से लिखना? वुड पहले लगा दो। Would Krishna वुड लगा दो। कृष्ण दे दो। not कृष्ण दे दो। फिर नोट दो। Right. और लिखना का राइट दे दो। write? तेजी से, फास्ट। फास्ट में होगा।
राइट फर्स्ट होगा। हाँ, राइट फास्ट। ठीक है, क्या राधा एक पत्र लिखना नहीं चाहेंगे? तुम बताओ पिंटू कुमार, क्या राधा एक पत्र लिखना नहीं चाहेंगे? Would Radha not क्या होगा? Would Radha not write a letter? Would राधा Not write a letter. राइट लेटर ए लेटर? कोई दिक्कत है? अब अंत में क्या पिंटू भैया पढ़ाना नहीं चाहेंगे? क्या पिंटू भैया पढ़ाना नहीं चाहेंगे? देखिए यहाँ इसका 5 नंबर, पहले क्या होगा? बोलो पिंटू भैया। Would वुड, ठीक है, वुड पिंटू ब्रदर, हाँ पिंटू ब्रदर पिंटू ब्रदर not नॉट read teach वुड पिंटू ब्रदर नॉट teaching. पढ़ाना नहीं चाहेंगे। ठीक है, हाँ इस तरह से हम आपके सामने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों पेश किए। जय हिंद, जय भारत।